different factors which play the important role for the climate. डबल मत बैठो, अरे नौ बुक से बुक की दूसरी ने बुक को बंद रखो। ओके, which are the factors which play the important role for the climate? Two words होते हैं, one is the weather, another one is the climate. So difference between the weather and climate: weather is the short period condition of particular area or region. Short period, it may be changed any time. It may be changed any time. Like suppose अभी sunlight आ रही हो ना, later on shadow आ जाएगी clouds की इनकी, maybe shadow like sometime maybe रेनफॉल में भी, तो वेदर में भी चेंज एनी टाइम। अभी तो रेनफॉल सडन नहीं आ सकती, बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट मे बी पॉसिबल कि आप चल रहे हो, चलो वेदर साफ है, मार्केट घूम के आते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऐसा होता है, पता चला रिटर्न हो रहे रेनफॉल आ रही है। कभी ऐसा होता है चंडीगढ़ में रेनफॉल नहीं है, सिटी में रेनफॉल है ड्यूरिंग द विंटर। तो वेदर में भी चेंज एनी टाइम और शॉर्ट पीरियड कंडीशन ऑफ एनी एरिया दैट इज नोन एज द वेदर। और ये जो वेदर होता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन एनी एरिया फॉर 10 to 20 इयर्स, जो एक वेदर कंडीशन होती है किसी भी एरिया की, जैसे इन ए ईयर 3 या 4 वेदर आते हैं, तो ऑल ईयर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और 10 to 20 इयर्स लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ ए एरिया दैट इज नोन एज द क्लाइमेट, उसको क्लाइमेट। अब इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है? इंडिया में इंडियन मॉनसून क्लाइमेट है, इंडियन मॉनसून। अब इंडियन मॉनसून क्लाइमेट मींस द होल ईयर तो नहीं मॉनसून होता है, but why this climate is known as the Indian monsoon climate? Because all the weather depend on the monsoon. क्यों? क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर वगैरह बोलते थे उस समय एट टाइम अच्छी रेनफॉल होगी, तो कोल्ड भी अच्छा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो रेनफॉल अच्छी होगी। यानी रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स और अदर सीजन, यानी इट डिपेंड ऑन रेनफॉल। अब आउट ऑफ इट यूनिफाई ऑल कंट्री इनटू वन बॉन्ड: good rainfall, good production in agriculture sector. Okay, production आएगा, purchasing power will be increase, peasants या farmer कुछ भी बोल दीजिए, इनकी purchasing power increase होगी, they will invest the money inside the market, market में पैसा invest करेंगे, market से products sell होंगे, products supply by the industries, industries में product कब मैन्युफैक्चरिंग होंगे व्हेन इट रिक्वायर्ड इनसाइड द मार्केट। अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं रिक्वायर्ड है तो नो प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड इनसाइड द इंडस्ट्रीज, और इनसाइड द प्रोडक्शन होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सिर्फ आउट ऑफ द रेनफॉल पूरा एक इकोनॉमिकल बॉन्ड करता है आपको पूरे कंट्री। गुड रेनफॉल, गुड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर 40 to 50% आपका इंडिया में एग्रीकल्चर है। गुड प्रोडक्शन इनसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर, सरप्लस विल बी सेल इनसाइड द मार्केट, पीजेंट्स विल बी परचेज और परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई तो दे विल बी परचेज द डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट्स, और मार्केट में प्रोडक्ट आएंगे फ्रॉम इंडस्ट्री। मार्केट में कब प्रोडक्ट आएंगे? जब इसकी डिमांड होगी बाय द पीजेंट्स, जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ये भी चैप्टर स्टार्ट में हमें बता रहा हूँ कि मॉनसून की वैल्यू क्या है। तो डेट इज नोन एज द इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, और लास्ट में शायद किसी एक चैप्टर में भी था कि आउट ऑफ द क्लाइमेट यूनिफाई ऑल नेशन इनटू वन वर्ल्ड। आपने क्वेश्चन नहीं है कि आउट ऑफ द इंडियन मॉनसून यूनिफाई ऑल नेशन इनटू द वन वर्ल्ड, पूरे नेशन को एक वर्ल्ड में कैसे बांट के रखता है मॉनसून? नहीं है। सीधा लास्ट पैराग्राफ को प्लीज, लास्ट पैराग्राफ चैप्टर 4 जो राइट हैंड साइड में देता है यूनिफाइड बॉन्ड और ऐसे होता है। तो आप तो मतलब आपने कुछ भी नहीं किया बोलिए क्या किया, तो ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन इसमें भी एनसीईआरटी आपके जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन नहीं आई डोंट नो नंबर ये तो होगा नंबर तो नहीं पता पेज 0 पर नहीं
ये क्वेश्चन नंबर ये 7 व्हाई इज द मॉनसून कंसीडर्ड एज यूनिफाइंग? दैट्स व्हाई ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कांसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्लाइमेट और वेदर? क्लाइमेट और वेदर मींस द चेंजेस इन टेंपरेचर। मान के चलो आप कंफ्यूज मत हो, ओके? चेंजेस इन टेंपरेचर, चेंजेस इन वेदर कैसे होते हैं? तो व्हिच आर द फैक्टर व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल? यू नो longitude play the important role for what? For time or for depth? दो के लिए ओके। latitude play the important role for the climate or weather. First factor is latitude. ये concept है only, concept यानी which are the different factor which play the important. So you know latitude play the important role for the weather or climate. So you know different latitude we can observe the different type of weather. हर latitude पे different weather होता है. Why? Why is the different weather on different latitudes? I depend on the rays of sun. Sun की rays पे depend करता है. अब से during the summer, इसी का हम example लेते हैं which passes from our country. That is the Tropic of Cancer. Okay, it divides the whole nation into approximately two part, equal part. तो during the summer, in the month of June, temperature 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है चित्तौड़ का. During the summer, 45. When the sun rays may be separated on the Tropic of Capricorn, ऑस्ट्रेलिया से जो पासेज हो रहा है, ये शिफ्ट होती है यहाँ in the month of December. सीधा टेम्परेचर ऑफ चित्तौड़, ये डे टेम्परेचर बताया मैंने. तो डे टेम्परेचर नॉट मोर देन 25 होगा, 30 चला जाता हो ड्यूरिंग द विंटर. और मिनिमम टेम्परेचर सपोज यहाँ पे 15 आ जाता होगा, तो यहाँ पे तो 0 to 3 तक आ जाता है कैपेसिटी, तो 3 डिग्री से. तो सीधा ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द सन रेज ओनली, व्हेन सन रेज शिफ्टेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सीधा क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इससे इतना चेंज जाता है. तो डिफरेंट लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट और वेदर ड्यू टू द सन रेज. ठीक है, तो इफ वी आर ऑन इक्वेटर तो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी. इफ हम टेम्परेट पे चले जाएंगे, यू नो हाई लैटिट्यूड्स पे, इनको हाई लैटिट्यूड बोला जाता है. हाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू हाई होती है कंपेयर दैन डेट. ये जीरो वैल्यू है तो सबसे कम वैल्यू. तो लो लैटिट्यूड जहां लिखा जाए ना, इट मींस इक्वेटर होता है, नियर इक्वेटर. तो यू नो स्लैंटिंग रेज आती है तो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा. मैंने कभी राजस्थान में इतने बड़े हुए स्नोफॉल नहीं देखी, बट अब कभी भी न्यूज में पढ़ते हैं कनाडा यूएसए में स्नोफॉल आई दिन होती है. With these nations are located on the high latitude. 45 latitudes के आसपास है, तो वहाँ कोल्ड ही इतना होता है कि गाड़ियों के ऊपर यूरोप कितनी वस्तु स्नोफॉल हो जाती है, उनको इतना पड़ता है. ये कॉमन वहाँ का टेम्परेचर. वहाँ का आप टेम्परेचर देखोगे तो समर में मुश्किल से 20 या 25 जाता है समर में. ड्यूरिंग द विंटर क्या होता है? तो दिस हैपन ड्यू टू द लैटिट्यूड ओनली. उनकी लोकेशन उस लैटिट्यूड पे आ रही है. आप यहाँ चले जाइए इस पे नदर्न पोल पे, तो नदर्न पोल पे इतना लो हाई लैटिट्यूड है तो मोस्ट ऑफ इट कवर्ड बाय द ग्लेशियर ओनली. तो ड्यू टू द लैटिट्यूड लोकेशन ही तो रीजन है भाई. यहाँ डिफरेंट लैटिट्यूड है, डिफरेंट लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर और क्लाइमेट और नॉट. यस सर, करेक्ट. अकॉर्डिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्म्स 165 मीटर अगर आप अपलिफ्टेड होते हो, हाइट पे जाते हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी डिक्रीज. क्यों होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है कि मोस्ट ऑफ एयर जो होती है बेटा, इट फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे मिलती है. अर्थ सरफेस पे क्यों मिलती है? क्योंकि एयर क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वाटर वेपर होती है, उसी को एयर बोला जाता है. वाटर वेपर फॉर्म में एयर होती है अर्थ सरफेस पे. इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप करना चाहो तो यू मे बी टेक द मेटलिक ग्लास और कोई भी ले लीजिए, आप उसमें इनसाइड आइस रख दीजिए, तो आप देखोगे वाटर ड्रॉप्स उसके सराउंडिंग डिपॉजिट हो जाएगी. क्यों होती है? क्योंकि वाटर वेपर से तो एयर में एक हॉट है, तो इट विल बी चेंज इनटू द स्पीड, जो भाप होती है उसमें रह जाती है. कोई हॉट जगह होती है तो इट विल बी चेंज इनटू द वाटर वेपर. ये तो एयर है. तो एयर क्या होती है? हर सरफेस पे ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि वेट ज्यादा होता है इसका.
अगर वेट लाइट वेट होगा तो इट विल बी राइज अप, एट पे चली जाएगी। और ये कब होता है? ड्यूरिंग द समर। सिंपल सा एक और एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। व्हेन यू बॉइल द वाटर ना इनसाइड द जार, तो जार में आप देखोगे हाँ हाइट पे स्टीम चली जाती है। आप ऐसे भी हेड रखोगे ऊपर, ये गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा ये आता। तो जो लाइट वेट होगा तब राइज अप होती है। लाइट वेट चीज ही तो राइज अप हो सकती है, सारी चीज ऊपर थोड़ी उड़ेगी। तो ये मोस्ट ऑफ एयर कहाँ होती है बेटा? अर्थ सरफेस पे। और एयर जो रोल प्ले करती है टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो आप जितना हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, मतलब कम होगा। तो 165 मीटर के हाइट पे टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आपकी जो हिमालय की एवरेज हाइट है, फिजिकल डिवीजन ज्योग्राफी में पढ़ा था आपने, ये हाइट है 6 to 8,000 मीटर। 8,000 मीटर, तो 8,000 मीटर डिवाइड बाय 165 करो, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। चलो 8 पे भी मत जाओ, आप तो कम कर लो, इससे 5 भी कर लो। 8 तो किसकी है? माउंट आबू और इनका माउंट एवरेज की आएगी 8,000 के आसपास। 5,000 ही करो और इसको भी राउंड फिगर कर लो, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसलिए आप देखोगे वो माइनस में टेम्परेचर। Why this? Due to the height. So second factor is the altitude, which also affect the weather and climate. तो we are discussing the factor कि कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो climate को change करने में role play करते हैं। तो first factor we have discussed latitude. Second, this is known as the altitude. Third factor, which one? क्या बेटा? आप बताओ, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बताओ कोई भी बिना प्रेशर। ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में काम आएगा। कोई भी जगह आप टेम्परेचर आए लो ले सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू कौन सी जगह लेना है। टेम्परेचर है, यू नो ना मीनिंग ऑफ टेम्परेचर है, या हाई टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड, कोल्ड टेम्परेचर। ओके, व्हेन टेम्परेचर विल बी हाई तो एयर विल बी राइज अप और व्हाट हैपेंस इट कम्स ऑन द सरफेस। क्या होगा? अर्थ सरफेस पे जाएगी राइज अप। क्योंकि वो सिंपल आपको पता है राइज अप क्यों होगी, क्योंकि वेट जो होगा वो लाइट वेट हो जाएगा और इट विल बी इवेपोरेट, हाइट पे चली जाएगी। तो यू नो राइज अप हो जाएगी और इट विल बी ऑन अर्थ सरफेस और हाइट पे मिलेगी। और ड्यूरिंग द कोल्ड टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। ओके, व्हाट इज द एयर प्रेशर? प्रेशर ऑफ एयर, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। अब किस पे प्रेशर? या तो ह्यूमन बॉडी पे मान लो या अर्थ सरफेस पे मान लो। यू नो एयर वेट एक्सपेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। यानी जो एयर अर्थ सरफेस पे लगने वाला जो एयर का वेट है वो एयर प्रेशर है। और कभी-कभी इसको डेफिनेशन में कभी-कभी लिखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में लगने वाला एयर का वेट एयर प्रेशर है। दोनों में सेम ही। तो एयर प्रेशर क्या? व्हाट इज द एयर प्रेशर? वेट ऑफ द एयर व्हिच एक्सटेंडेड बाय द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे लगने वाला एयर का वेट। एक यहाँ अनदर, किसकी बॉडी पे एयर का वेट जाता है? या किस अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट जाता है? कोल्ड में एयर वेट ज्यादा है, इट मींस द प्रेशर एयर का ज्यादा है कि लो है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हाई। ओके, एयर का वेट प्रेशर क्या है? तो एयर वेट कैसे, यू नो वेरी वेल, एयर का वेट कैसे मेजर करते हैं? प्रेशर में करते हैं। जैसे इनसाइड द टायर जितनी एयर फिल अप करोगे उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, उसकी एयर कितनी प्रेशर दे रही है, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। कभी ऐसा ही होता है, आप ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे सपोज किसी यू नो ट्रोलार इस टाइप की मशीन है जिसका टायर के वेट इतना ज्यादा होता है कि उसमें एयर प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो इतनी पूर्ण एयर अगर इनसाइड वो नहीं होती उसमें जो फिल अप करते हैं जिससे भी वो पंप्स है
इतने अगर एयर का जो पॉन्ड इनसाइड पॉन्ड में करते हैं इसको, एयर जो होते हैं हमको जो मिली बार में मेजरमेंट करते हैं, बड़े बड़े ट्रक ही होते हैं ना, उनको पॉन्ड वो एयर का ऐसे लगी रहती है वहाँ पे, उनका पंप होता है लाइक दिस, तो ये लगी रहती है, इस पे नंबर होते हैं इतना एयर प्रेशर इतना इतना। अगर एक एयर प्रेशर कम होगा ना तो यू कांट फिल अप द एयर इनसाइड द ट्रक और लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर बनाओगे तो एयर अंदर जाएगी। तो इसको बहुत सी बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चार्ज करके इसमें मोटर लगी होती है और इसको चार्ज करके इसके साइड एयर प्रेशर इसका इंक्रीज करते हैं, एयर होती है इनसाइड इट। देखो ना हमने नहीं देखी कि इस टाइप के जो जिसको क्या बोलते हैं लोकल में मोस्ट अपन यूज करते हैं। अरे एयर फिल अप नहीं करते क्या, बाइक में सब में करते हैं, नॉट इन ट्रक ओनली। मसला सब कुछ नहीं है, जो मैं फाइट से कोई प्रोसेस में स्लिप हो जाती है, मुझे ध्यान नहीं आती, बाद में आती है जो भी। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो एक कंसेप्ट सामने आई है, व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द अपोजिट रिलेशन। यानी टेम्परेचर जब कोल्ड है तो प्रेशर क्या है, अपोजिट रिलेशन हो गया। टेम्परेचर हाई है, प्रेशर क्या है, तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन बोलते या जस्ट रिवर्स होते हैं। टेम्परेचर आएगा तो प्रेशर लो होगा, रिवर्स रिलेशन होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, प्रेशर में ये फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है आपको क्यों होते हैं। ओके, विच सरफेस इज वेकेंट, कौन सा वेकेंट, ये ना, तो वी कैन से विंड में बी मूव फ्रॉम, सेकंड कंसेप्ट आ गया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये दो कंसेप्ट पूरा चैप्टर है। तो ये तो ये एयर प्रेशर। अब सर आप कहोगे कि सर इसका क्या रोल है इन क्लाइमेट चैप्टर में प्रेशर का, तो थोड़ा सा लिंक बता देता हूँ, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इनसाइड द चैप्टर। ओके, मेडागास्कर, थोड़ी सी मैप 18 नहीं बना, कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हो किसका मैप, वर्ल्ड मैप, मेडागास्कर। ओके, तो यू नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन द मंथ ऑफ जून टेम्परेचर हाई हो गया, तो प्रेशर अपोजिट रिलेशन स्टडी किया आपने, प्रेशर क्या होगा, ओके ना। ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाटर पार्ट है, प्रेशर क्या होगा यहाँ, हाई होगा। तो फ्रॉम मेडागास्कर, इस आइलैंड को मेडागास्कर बोला जाता है। नेम है क्यों बोला जाता है, कर नहीं सकते, इंडिया को इंडिया क्यों कहा जाता है, तो ऐसे मेडागास्कर इसका नेम है, दैट इज नोन एज मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करती है, ये आपने बताया तो थोड़ी देर पहले सेकंड कंसेप्ट। तो यू नो दिस विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट व्हाट हैपेंस, इंडिया में एक माउंटेन है दैट इज नोन बाय द अन्नाईमुडी माउंटेन। अन्नाईमुडी माउंटेन which is the highest mountain of the peninsula plateau. What is the peninsula? Any land surface which all three sides surrounded by water known as the peninsula. So it is divided into two parts. यहाँ से जो मानसून आ रहा है ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसकी वजह से। One is known as the Bay of Bengal, another one known as the Arabian Sea. चैप्टर आएगा तब मैं डिटेल में जाऊंगा। One is known as Arabian Sea branch or Bay of Bengal branch. Or this wind move carry the moisture from the Arabian Sea and Bay of Bengal. That's why after June our country receive the rainfall. तो देखिए आप प्रेशर एंड टेम्परेचर का कितना बड़ा गेम है। मेडागास्कर से विंड क्यों मूव कर रही है, क्यों हाई प्रेशर है, वहां लो प्रेशर। और हाई प्रेशर यहाँ पे जो है ना इसको और इंक्रीज करने का काम क्या करती है, जो नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज द करंट।
ये एरिया कैसा है, इसके नीचे का एरिया कोल्ड होगा हॉट होगा, कोल्ड होगा। तो दिस कोल्ड करंट मे बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटाकास्ट और डिक्रीज करेगा। तो जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उतना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो व्हेन अ प्रेशर विल इंक्रीज तो इट विल पुश द एयर, तो एयर और स्पीड से जाएगी। तो करंट नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो आया समझ कि प्रेशर एंड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर वेदर और फॉर क्लाइमेट। नेक्स्ट फैक्टर इज द करंट। करंट ये वाला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है, ये वाटर करंट है। वाटर करंट इन ज्योग्राफिकल इज नोन बाय द टू नेम। अगर सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट समझे हम तो इट इज लाइक ए हॉट करंट एंड कोल्ड करंट। Which one is known as the hot current and cold current? So the hot current means the hot water, cold current means the cold water. Simple. Hot current known by the which name? There are two geographical terms used for that. One is the Labrador, another one is the Gulf Stream. एक Gulf Stream होता है, एक Labrador होता है। तो आप कंसेप्ट ही समझिए। लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम में जाम और कंफ्यूज है। तो हॉट करंट एंड कोल्ड करंट यानी टू टाइप्स ऑफ वाटर होता है। अब वाटर तो ऐसा है नहीं कि कोई हॉट करेगा ओशन को कोई कोल्ड करेगा, इट डिपेंड ऑन द सनलाइट। तो बेटा कोई भी वाटर जो कोई भी ओशन है इट मे बी क्लोज टू द इक्वेटर। तो यहाँ का जो ओशन वाटर होगा वो कैसा होगा, हॉट या कोल्ड? ओके। और एनी वन लोकेशन मे बी द 45 लैटिट्यूड कोल्ड। तो when this और यहाँ पे कोई आइलैंड लोकेटेड है, सपोज दिस आइलैंड यानी यहाँ मान लो 9 मीटर, ओके। तो when this cold water may be flow like or when it touch the coastal area of this nation, coastal area मतलब जो ओशन के टच हो रहा है, coastal area of this nation, तो cold water will be increase the temperature or decrease the temperature of that area। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे आएगा इसकी वजह से, तो ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। और जस्ट रिवर्स में भी अपन रिवर्स कैसे होगा कि हो सकता है इसकी लोकेशन चेंज कर दो, ये आइलैंड ला दो, ये हॉट वाटर ला दो यहाँ पे, तो हॉट वाटर यहाँ आएगा तो ये कोल्ड एरिया है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यू नो वाटर कैसे किसी भी एरिया का टेम्परेचर चेंज करता है। और वाटर क्यों करेगा, क्योंकि वाटर हॉट होगा कोल्ड होगा तभी करेगा। तो hot and cold water known in geographical by the current, so how the current will be influence the climate। आया समझो नेक्स्ट फैक्टर? यस सर। चलिए अब डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब आप सोचो डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे टेम्परेचर या क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। यू नो देयर आर द नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। वाटर और लैंड का डिफरेंट नेचर होता है सब कुछ होगा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इन दिस वाटर फर्स्ट लैंड का एक नेचर है कि इट टेक द लेस टाइम फॉर हीटिंग एंड फॉर कूलिंग। गर्म भी जल्दी होते हैं, कोल्ड भी जल्दी होते हैं। इसलिए आप इनफैक्ट चित्तौड़ प्लेटो एरिया में देखना ड्यूरिंग द डे बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। आप डे में देखना आप यू नो स्टोन एरिया पे आप विदाउट स्लीपर ऐसे पेड़ नहीं रख सकते, इतना हॉट हो जाता है। और ड्यूरिंग द नाइट कोल्ड हो जाएगा। स्टोन लैंड एरिया वाटर जस्ट इससे रिवर्स अपोजिट होता है। It will take the more time for heating or it will take the more time for cooling। यानी देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। आप कभी जो अभी विंटर है तो यू नो वेरी वेल जो वाटर को हीटिंग और में भी हॉट करते हैं नहाने के लिए, तो वो देखेंगे टाइम लेता है और एक बार गर्म हो जाए तो हाफ एन आवर 1 आवर तक कोल्ड नहीं होता वाटर। इस सिस्टम को गर्म करना जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडे हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंट नेचर ऑफ द लैंड एंड वाटर, ठीक है। So due to that what happens, if any area may be close to the ocean। अब ये वाटर वही रोल प्ले करेगा विच ओशन वाटर। ऐसा नहीं कि मेरे पास रिवर जा रही है तो दिन में तो मैं हॉट हो जाऊंगा, नाइट में भी हॉट ही रहूंगा। रिवर्स छोटा वाटर रोल प्ले नहीं करता, दोज रोल प्ले बाय ओनली द ओशन वाटर। लार्ज वाटर बॉडीज होनी चाहिए, रिवर्स नहीं होनी। तो लार्ज वाटर बॉडीज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग। तो यू नो इफ एनी एरिया मे बी close to the ocean or sea, तो during the day
व्हाट हैपेंस, लैंड सरफेस क्या होगा, हॉट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर चला जाएगा मे बी द 25 डिग्री सेल्सियस। टेक द एग्जांपल ऑफ बॉम्बे, ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस, ये तो कोल्ड हो जाएगा, बट ये जो वाटर है ये क्या रहेगा, दिन में इतना जल्दी कोल्ड नहीं होगा, क्योंकि इट विल टेक द मोर टाइम फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। तो लैंड जितना कोल्ड है उतना कोल्ड नहीं होगा, लैंड में भी पॉसिबल 10 डिग्री चला जाए टेम्परेचर, बट इसका नहीं जाएगा, इसका रहेगा 20 के अप्रोक्सीमेटली। तो व्हाट हैपन, नाइट टेम्परेचर इससे इंक्रीज होगा, तो नाइट टेम्परेचर बॉम्बे का क्या जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो सी द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, वन इज द 25 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरिंग द नाइट 20 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज नोन एज द वेरिएशन बिटवीन द टेम्परेचर। तो डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, ये सबसे कम होता है नियर द कोस्टल एरिया। अब यहां से आप डिस्टेंस में चले जाओ, राजस्थान में जाओ। ओके, इन राजस्थान नाइट टेम्परेचर 8 डिग्री था और डे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था अभी कल तक का। सीधा 3 टाइम्स वेरिएशन आता, 3 गुना अंतर आ गया ना नाइट के डे के टेम्परेचर। बॉम्बे में क्यों नहीं आता? Because it is located close to the ocean. So this is known as the distance from sea. कम डिस्टेंस है वेरिएशन लेस, डिस्टेंस ज्यादा है वेरिएशन हाई, ज्यादा डिस्टेंस है वेरिएशन ज्यादा हो। आया डिस्टेंस फ्रॉम सी। So this is the another one factor which plays an important role for a climate and weather. That is the distance from the sea. जितना ज्यादा सी से डिस्टेंस जाओगे उतना, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो खत्म हो जाता है डिस्टेंस पे जाने पे, इसका इन्फ्लुएंस। तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इन कन्याकुमारी और नॉट, मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है बॉम्बे जैसा टेम्परेचर है कन्याकुमारी का नहीं, फिर वाई, वो भी तो कोस्टल एरिया में है। व्हाई दिस नॉट एडवांस इन कन्याकुमारी? अभी बॉम्बे कहते हैं कि वहां फैन चलाने की जरूरत नहीं, तो कभी गया नहीं, पर बताते हैं मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, तो कोल्ड ना हो, ऐसा बॉम्बे टेम्परेचर। तो व्हाई नॉट इन कन्याकुमारी? यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा? अरे बॉम्बे के देखो क्या गोरे गोरे लोग मिलेंगे या काले मिलेंगे, भाई अगर वहां कोई मॉडरेट टेम्परेचर होता तो इसकी कलर तो एक जैसा होता ना। Correct answer, because it is close to the equator. So these are not only the factors here, those play the important role. मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को चेंज करने में रोल प्ले करते हैं। तो कुछ एक ये भी फैक्टर हो गया कि इट इज क्लोज टू द इक्वेटर, दैट्स व्हाई जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन यहाँ हो वो यहाँ हो, समझ रहे? कुछ जैसे ओशन ने तो रोल प्ले किया अपना, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट और वेदर, बट अनदर वन फैक्टर दैट इज लोकेशन, जो लेटीट्यूड आ गया। सपोज ये लोकेशन है और ये इक्वेटर पे होता तो डे और नाइट के टेम्परेचर में ये वेरिएशन आ जाता, अगर ये लोकेशन इक्वेटर पे होती। तो कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर आपको जो मेरे को कांसेप्ट से समझाना था वो समझ में आ गया ना कि डिस्टेंस फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट वन इज द जेट स्ट्रीम। You know meaning of jet? Jet means what? क्या होता है jet? Flight. Jet means flight ना? हाँ flight होता है, कोई डाउट नहीं। कभी-कभी आगे के हम बैठे रहते हैं और इन केस ऑफ कोई पास इतनी स्पीड से निकल जाए तो हम कुछ भी यूज कर देते हैं। क्या एक ट्रेन की तरह दौड़ रहा है, क्या फ्लाइट की तरह उड़ रहा है, we use such common word or not? बोलते हैं क्यों करते हैं ऐसा? Why we use the such term कि फ्लाइट की तरह क्या हवाई जहाज की तरह इधर-उधर दौड़ रहा है? Why we use? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी स्पीड इतनी है होती है, लेकिन हमारी स्पीड तो कुछ भी नहीं है। फिर हम कंपेयर उनसे क्यों करते हैं? यानी हमारी जो जनरल डेली जो नॉर्मली जो स्पीड होती है ना, उससे कई तेज वाली हरकत हम कर देते, तो ऐसे ट्रीटमेंट दी जाती है। यानी हमारे जैसे नॉर्मल में चलता हूँ और मैं एकदम दौड़ के निकल जाऊँ तो कभी नहीं करता, या मैं भी, तो आपको लगेगा इतनी स्पीड से क्यों निकला, तो वी कैन यूज द सच ट्रीटमेंट। करते हैं वैसे ट्रीटमेंट यूज कि ऐसे क्यों दौड़ा, क्योंकि जनरली हम इतना कभी नहीं दौड़ते,
तो जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जो विंड होती है ना उसकी नॉर्मल स्पीड अभी आप देख रहे हो क्या, जब पत्ते हिल रहे हैं तो कितनी स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है विंड की स्पीड। ये होगी 10 मान लो, 20 मान लो, इससे चल रही है। गेस कर सकते हो तो कोई भी मैनेज कर सकता है। ठीक, अब मैं कहता हूं विंड की स्पीड 184 किलोमीटर होती है, तो आपको क्या लगेगा, विंड की स्पीड 184 किलोमीटर और हमेशा ही होती है, कभी कभी आती है उसको तो आप साइक्लोन बोलते हो, मैं तो बोलता हूं कि हमेशा इतनी स्पीड से कोई विंड चलती है, कभी कभी इससे कम हो जाती है, बाकी ऑल ईयर इसी स्पीड से चलेगी। तो आपको जेट है कि विंड है, मतलब प्लेन चल रहा है कि फ्लैग चल रही है कि विंड चल रही है, तो दैट्स व्हाई द वी यूज द दिस की टर्म, इसलिए इसको क्या बोल दिया, जेट, इसलिए इसको जेट बोला गया। तो जेट जैसी स्पीड आ गई, मतलब विंड में इतनी स्पीड होती नहीं, 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो होती है फ्रॉम द 12,000 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से 12,000 की मीटर की हाइट पे ये विंड फ्रॉम वेस्ट को होती थी, लाइक तो वेस्ट से आती है 12,000 मीटर की हाइट पे, स्पीड ड्यूरिंग द विंटर 184 किलोमीटर पर आवर, ड्यूरिंग द समर 110 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द विंड स्पीड, हमेशा ही चलती है। इसको दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द जेट स्ट्रीम। आया समझ में आता है? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट और वेदर, कि इसके चलने से क्लाइमेट और वेदर कैसे चेंजेस होता है, ये समझना। तो यू नो ड्यूरिंग द विंटर it flow from the that side of Himalaya, हिमालय आपका ऐसे, मैं मैप पे बता दूं बोले फिर आप समझ जाओगे, ये हिमालय, ओके, इसकी ये वाली साइड कौन सी होगी, ये कौन सी होगी बेटा, ओके, अब समझा। तो ड्यूरिंग द विंटर समर दिस जेट स्ट्रीम फ्लो back side the Himalaya, it means back side south during the summer, just a minute, or during the winter it flow from the during the winter it shifted to the southern side, southern मतलब हिमालय हमारे कहां तक आ रहा है, ऋषिकेश तक आ रहा है, तो सदर्न में शिफ्ट हो जाएगी ये, तो ऋषिकेश के नीचे क्या आ जाती है, गंगा रिवर्स आ जाती है। तो ड्यूरिंग द विंटर इट शिफ्टेड इन द गंगा एरिया, गंगा प्लेन्स बोल दीजिए, ड्यूरिंग द विंटर इट शिफ्टेड इन गंगा प्लेन्स। तो बेटा क्या होता है, विंटर में ये जो ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, एक मेडिटेरियन सी है वहां से ट्रेवल करती है अफ्रीका के ऊपर, तो इट कंज्यूम द वाटर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, और यू नो ड्यूरिंग द विंटर व्हेन इट शिफ्टेड इनसाइड द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय, तो यू नो यूपी, हरियाणा, पंजाब, सम पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर, दैट इज नोन बाय द मावट। होती है ऐसी रेनफॉल विंटर में, उसको मावट बोलते हैं। तो इसके चलने से रेनफॉल हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। इसको डिटेल में